आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के जो सबसे लास्ट यानी जो 5वीं पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स है, जिसको कि एंड्रीन रिच के द्वारा कंपोज किया गया है। इसका जो सेंट्रल आइडिया है उसको इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज टू शो द स्ट्रगल्स एंड फियर्स ऑफ वीमेन इन ए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। देखिए कहा जा रहा है कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम है, यानी ये जो कविता है ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स, इसका जो सेंट्रल आइडिया है इज टू शो, वह दिखलाता है, द स्ट्रगल संघर्ष को बतलाता है, एंड फियर्स और जो डर या भय है उसको बताता है, ऑफ वीमेन मीन्स महिलाओं का, इन ए मेल डोमिनेटेड जिसमें जो पुरुष है वह क्या है, प्रधान है, सोसाइटी में समाज में। यानी इस कविता के द्वारा कवित्री यानी एंड्रीन रिच के द्वारा इस कविता में बताया गया है कि वास्तव में जो महिलाएं हैं वे क्या कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, और वो फियर्स वो डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं। क्यों डरी और सहमी हुई है? क्योंकि ये जो सोसाइटी है, समाज है, ये मेल डोमिनेटेड है, यानी ये पुरुष जो है इस समाज का प्रमुख माना जाता है। और यही कारण है कि इस पुरुष समाज में, मेल डोमिनेटेड समाज में जो महिलाएं हैं वो पूरी तरह से डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं। ऑन्ट जेनिफर्स इज ए सिंबल ऑफ मेनी वीमेन। जो ऑन्ट जेनिफर्स इज ए सिंबल, वो एक प्रतीक है, ऑफ मेनी अनेक वीमेन महिलाओं के लिए। ऑन्ट जेनिफर्स अनेक महिलाओं के लिए एक सिंबल है, एक प्रतीक है। हु सफर साइलेंटली, जो क्या करती हैं, कष्ट को झेलती हैं। साइलेंटली में होता है बिल्कुल शांतिपूर्वक, चुपचाप, बिना कंप्लेन किए हुए, बिना शिकायत किए हुए। अनेक ऐसी महिलाएं हैं जो क्या कर रही हैं, पुरुष के द्वारा दिए गए तमाम तरह की परेशानियों को वो क्या कर रही हैं, साइलेंटली, शांतिपूर्वक सहन कर रही हैं, झेल रही हैं। अंडर द कंट्रोल ऑफ दियर हस्बैंड्स, कह रहे अंडर द कंट्रोल मीन्स नियंत्रण में, ऑफ दियर हस्बैंड अपने पति के द्वारा दिए गए, अर्थात पुरुष प्रधान इस समाज के द्वारा अनेक महिलाएं अपने पति के द्वारा दिए गए कष्टों को क्या कर रही हैं, साइलेंटली सहन कर रही हैं, झेल रही हैं। लेकिन वास्तव में वो किसी से नहीं बता सकती, वो कहीं पर भी किसी से कंप्लेन नहीं कर सकती हैं। यह हमारे समाज के लिए एक सबसे भयानक चेहरा है। और सोसाइटी या तो जो समाज है, सिर्फ उनके पति के द्वारा उनका शोषण नहीं किया जा रहा है, सोसाइटी समाज के द्वारा भी उनका शोषण किया जा रहा है। सी एक्सप्रेसेस हर फीलिंग्स एंड ड्रीम्स थ्रू हर आर्ट बाय क्रिएटिंग टाइगर्स दैट आर बोल्ड, फियरलेस एंड फ्री। कह रहे हैं कि सी एक्सप्रेसेस वो व्यक्त कर रही हैं हर फीलिंग, अपनी भावनाओं को। अपनी इस कविता के माध्यम से कवित्री अपनी फीलिंग, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही हैं। एंड ड्रीम, और वह अपने स्वप्न को व्यक्त कर रही हैं। थ्रू हर आर्ट, अपने कला के द्वारा, अर्थात अपने इस टैलेंट के द्वारा, अपनी इस कविता के द्वारा। बाय क्रिएटिंग टाइगर्स, क्योंकि उन्होंने अपने कला के द्वारा, अपने टैलेंट के द्वारा उन्होंने क्या किया है, एक टाइगर्स को क्रिएट किया है, बुना है। दैट आर बोल्ड, लेकिन उनका जो टाइगर्स है वो बहुत ही बोल्ड है, साहसी है। फियरलेस मीन्स निर्भीक है, निडर है, वो किसी से डरता नहीं है। एंड फ्री, और वो क्या है, स्वतंत्र है, वो गुलाम नहीं है। वह कवित्री की तरह, जैसे यह अपने हस्बैंड के कंट्रोल में कार्य करती हैं, ये पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, लेकिन उनके द्वारा, उनके टैलेंट, उनके कला या उनके कविता के द्वारा जो बनाया गया टाइगर्स वो बिल्कुल बोल्ड है, साहसी है, निडर है, एंड फ्री, और वो क्या है, स्वतंत्र है, अर्थात वो आजाद है। दीज टाइगर्स रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ एंड फ्रीडम दैट ऑन्ट जेनिफर्स हरसेल्फ डज नॉट हैव इन हर रियल लाइफ। दीज टाइगर्स, ये जो टाइगर्स रिप्रेजेंट्स, ये प्रस्तुत करता है द स्ट्रेंथ, किसको बताता है, स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति को बताता है, एंड फ्रीडम, और स्वतंत्रता को बताता है। यानी ये जो टाइगर्स है ये किसको बता रहा है, स्ट्रेंथ शक्ति को बता रहा है, और फ्रीडम स्वतंत्रता को बता रहा है। दैट ऑन जेनिफर्स हरसेल्फ डज नॉट हैव इन हर रियल लाइफ, यानी टाइगर के पास क्या है, स्ट्रेंथ है, शक्ति है, और फ्रीडम और आज़ादी है।
टाइगर्स इसी चीज को बता रहा है, लेकिन समस्या यह है जो ऑन्ट जेनिफर्स है वास्तव में उनके पास उनका जो रियल लाइफ है, जो वास्तविक जीवन है, उसमें न तो स्वतंत्रता है और न ही उनके पास किसी भी प्रकार की स्ट्रेंथ है, शक्ति है, पावर है। द पोएम हाईलाइट्स द कंट्रास्ट बिटवीन हर इनर डिजायर्स एंड हर पेनफुल रियलिटी। ये जो कविता है ये हाईलाइट करती है, प्रकाश डालती है, बतलाती है द कंट्रास्ट, इसमें तुलना किया जा रहा है बिटवीन, बीच में, हर इनर डिजायर, उनकी जो आंतरिक इच्छाएं हैं उसके बीच में, एंड हर पेनफुल रियलिटी, और उनकी जो दर्द से भरी हुई रियलिटी मीन्स वास्तविकता है। वास्तव में ये जो कविता है ये कवित्री की जो आंतरिक इच्छाएं हैं और उनका जो दयनीय जो वास्तविकता है, इनके बीच में एक कंट्रास्ट को बतला रहा है, तुलना किया जा रहा है। इवन यहाँ तक कि आफ्टर हर डेथ है, कवित्री खुद ही कह रहे हैं कि इवन यहाँ तक कि आफ्टर हर डेथ, उनके मृत्यु के बाद, द टाइगर्स विल कीप रनिंग फ्रीली। कवित्री के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ तक कि उनके डेथ के बाद उनके द्वारा बनाया गया जो उनका टाइगर्स है ये क्या करेगा, रनिंग, ये उछलेगा, दौड़ेगा, कूदेगा फ्रीली, स्वतंत्र होकर, क्योंकि वह क्या है, आजाद है, वो किसी का गुलाम नहीं है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। सोविंग हर अनफुलफिल्ड विश फॉर फ्रीडम एंड स्ट्रेंथ है। और ये जो टाइगर्स सोइंग यह बतलाएगा, प्रदर्शित करेगा हर अनफुलफिल्ड विश, यानी कवित्री की अधूरी इच्छाओं को बताएगा, फॉर फ्रीडम, क्योंकि वो क्या चाह रही थी, फ्रीडम, स्वतंत्रता चाह रही थी, स्ट्रेंथ और शक्ति को चाह रही थी, लेकिन वास्तव में उनके पास, कवित्री के पास न ही किसी प्रकार की स्वतंत्रता है और न ही किसी प्रकार की कोई स्ट्रेंथ है। द पोएम shows how women like Aunt Jennifer are trapped in a life of fear and control। द पोएम, ये जो कविता है, सोज ये दिखाती है कि हाउ, किस प्रकार से वीमेन जो महिलाएं हैं, लाइक ऑन्ट जेनिफर्स, ये कविता बतलाती है कि जिस प्रकार से ऑन्ट जेनिफर्स क्या है, ट्रैप्ड हैं, वो फंसी हुई हैं, कंट्रोल में है, इन लाइफ, उनका जो जीवन है, आप फियर मीन्स वो डर में है, एंड कंट्रोल, और वो कंट्रोल में है। ये कविता बता रही कि जो महिलाएं हैं वो उसी तरह से फियर में हैं, डर में हैं, और क्या है, दूसरे के कंट्रोल में हैं, नियंत्रण में हैं, जिस प्रकार से ऑन्ट जेनिफर्स हैं। बट लेकिन दे ड्रीम ऑफ बीइंग स्ट्रांग। लेकिन अंत में कवित्री मैसेज दे रहे हैं कि वास्तव में ये जो महिलाएं हैं, पुरुषवादी या पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं क्या हैं, डरी हुई हैं, वह कंट्रोल में है अपने हस्बैंड के, लेकिन दे ड्रीम ऑफ बीइंग स्ट्रांग, लेकिन स्ट्रांग होने के बारे में वह ड्रीम कर सकती हैं, वह स्वप्न देख सकती हैं, वह इमेजिन कर सकती हैं। एंड फ्री लाइक द टाइगर्स, और वो फ्री हो सकती हैं, स्वतंत्र हो सकती हैं, आज़ाद हो सकती हैं, लाइक द टाइगर्स मीन्स उस टाइगर की तरह। सी क्रिएट्स इन हर आर्ट, जिस टाइगर को उन्होंने क्या किया, अपने आर्ट अर्थात अपनी कला के माध्यम से उन्होंने उसे बुना है, उसको बनाया है। ये जो सेंट्रल आइडिया था यहीं पर समाप्त हो रहा है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा विस्टार सप्लीमेंट्री का, या जो प्रोज वाला पार्ट है, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम चैनल पर हो या कोई भी क्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फर्स्ट टाइम चैनल पर हो तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।